ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारे पास मसल के नाम पे कुछ नहीं होता, दिखने में एकदम तुम पतले लगते हो, लेकिन बेली एरिया में दुनिया भर का फैट होता है जिससे तुम मोटे भी लगते हो। लेकिन अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या करें? फैट लॉस करें, लेकिन इससे तो हम और भी ज्यादा पतले और कुपोषण का शिकार लगेंगे, या फिर बल्क करें जिससे मसल के साथ साथ हम फैट भी गेन करें। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा प्रोसेस भी है जहाँ पे तुम फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्डिंग एक साथ कर सकते हो, और वो भी बस घर के खाने और होम वर्कआउट की मदद से, और उस प्रोसेस का नाम है बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रॉब्लम को फिक्स करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझ लेना पड़ेगा कि आखिर ये स्किनी फैट है क्या, और ये मोस्टली इंडियंस को होता क्यों है, ताकि तुम फ्यूचर में इस चीज को अवॉइड कर सको। सो स्किनी फैट का सबसे मेजर रीजन है हमारे इंडियन डाइट। फर्स्टली मोस्टली इंडियंस वेजिटेरियंस होते हैं, जिससे वो अपने पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा ही नहीं कर पाते, और ना ही मोस्टली इंडियंस अपनी मील्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, प्रोटीन या फिर हेल्दी फैट्स इन सब का ध्यान रखते हैं। उन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है। और इसके अलावा हमारी इंडियन डाइट मोस्टली कार्ब्स लोडेड होती है, चाहे वो चावल, रोटी, आलू की सब्जी या फिर और कोई डिश हो। और बचपन से ही इनफ प्रोटीन ना खाने की वजह से और सिर्फ कार्ब लोडेड खाना खाने की वजह से एक तो हमारी बॉडी मसल को नहीं बना पाती, एंड सेकंड हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा कार्ब को फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर कर लेती है। और बात करें हमारे इंडिया या फिर साउथ एशियन जेनेटिक्स की, तो हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे है कि वो मेल्स में फैट को मोस्टली बेली एरिया में स्टोर करता है, और कम मसल मास होने की वजह से हमारे आर्म्स एंड लेग्स एकदम पतले लगते हैं, और बेली एरिया में फैट स्टोर होने की वजह से बेली एरिया हद से ज्यादा फैटी लगता है, और हम एक अजीब सी बॉडी शेप टाइप में फंस जाते हैं, जहाँ पे हमारे आर्म्स एंड लेग्स को देख के तो लगता है कि हाँ भाई बंदा स्किनी है, लेकिन टोन देख के लगता है कि ना भाई बंदा तो प्रेग्नेंट है। और इसी सिचुएशन या फिर बॉडी शेप को बोलते हैं स्किनी फैट, जिससे मोस्टली लोग यहाँ गुजर भी रहे होंगे। और इस चीज को फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बॉडी रिकम्पोजिशन। बेसिकली इस प्रोसेस में तू फैट लॉस करके अपने बेली या फिर चेस्ट एरिया का फैट तो लॉस करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ तू वर्कआउट करके और एक अच्छी डाइट लेके अपने मसल को भी बिल्ड करेगा। अब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा होगा कि वाह फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड भी हो जाएगा, लेकिन भाई इस चीज को करने के लिए तुझे हद से ज्यादा कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और तुझे अपनी डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देख भाई, बॉडी रिकॉप में तेरी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि तेरे पास ऑलरेडी फैट है और ना के बराबर मसल है, तो तुझे ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा कम कंज्यूम करना पड़ेगा, लाइक घर में यूजुअली बनने वाले राइस, रोटी, आलू की सब्जी या फिर ये सारे फूड्स। और तुझे अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन एक तो तेरी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, और ऊपर से अगर तू एक्स्ट्रा प्रोटीन खाता भी है तब भी वो कार्ब्स की तरह तेरी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर नहीं होने वाली, बल्कि वो प्रोटीन तेरे मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, और बाकी एक्स्ट्रा प्रोटीन तेरे बाकी काम में बर्न हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन तुझे फुल रखता है और जल्दी भूख लगने नहीं देता, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, मतलब तेरी बॉडी बैठे बैठे कैलोरीज बर्न करेगी अगर तू अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखता है तो। और इसके अलावा तुझे अपनी कैलोरीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि तू पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहा है, कितने ग्राम प्रोटीन ले रहा है, कितना कार्ब्स ले रहा है, कितना हेल्दी फैट ले रहा है, एक्सेट्रा। और अगर तुझे अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना नहीं आता और तुझे फूड स्केल में खाना रख के वो हिसाब किताब करने वाला काम भी नहीं करना, तो तेरे लिए कैलिया ऐप बेस्ट रहेगा। इसमें तू अपने डिटेल्स लाइक एज, हाइट, वेट और अपना टारगेट वेट भी डाल दे। इसके बाद कैलिया खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि तुझे पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, और कितना हेल्दी फैट्स लेना चाहिए, एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा कैलिया का सबसे बेस्ट फीचर कि तू अपनी मील्स को ऐसे ही स्कैन कर सकता है, और कैलिया तुझे एक्यूरेटली बता देगा कि इसमें टोटल कितनी कैलोरीज है और कितना प्रोटीन है। एंड बाय चांस अगर इसने तेरे प्लेट की वो एक्स्ट्रा आलू की सब्जी स्कैन नहीं की, तो तू इसे मैनुअली भी बता सकता है फॉर एक्यूरेट ट्रैकिंग। और अगर तुझे बार बार फूड को स्कैन नहीं करना, तो कैलिया के पास एक बहुत ही बड़ा इंडियन फूड का डाटाबेस है, चाहे तू बटर चिकन खा या फिर आलू के पराठे, तुझे यहाँ पे सब मिल जाएगा। बस तुझे कैलिया को अपनी क्वांटिटी बतानी है कि तूने कितना खाया, ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा तेरी टोटल कैलोरीज। एंड तुम लोग जस्ट अपने फूड के बार कोड को स्कैन करके उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को पता लगा